Welcome all the student of class 8. Today we are discussing about the practical part of chapter, that is chapter number 5, that is MS Access इंट्रोडक्शन। तो इसके अंतर्गत हमने जो है इंट्रोडक्शन का थ्योरी पार्ट्स हमने डिस्कस किया था। आज का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम बात करेंगे MS एक्सेस की इंटरफेस के बारे में। तो आज का ये छोटा सा सेशन रहेगा, बाकी जो टाइमिंग बचेगा उसमें आपको अपना क्लास वर्क करके आपको देना है। ठीक, तो मैं क्लास वर्क बता दूंगा आपको क्या क्लास वर्क करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल। तो इससे पहले हम डिस्कस कर लिए थे MS एक्सेस के बारे में। तो हमने देखा था इसमें डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ DBMS, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और लास्ट में हमने डिस्कस किया MS एक्सेस के बारे में। तो मैंने एक थ्योरी सेक्शन आपको बताया था कि MS एक्सेस इज़ ए DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम उसी के बारे में, आज इंटरफेस जो आपके बुक में दिया हुआ है, केवल इंटरफेस नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी से रिलेटेड हमको डेटाबेस भी बनाना है और उस डेटाबेस में क्या करना है, एंट्री भी करना है, फॉर्म्स भी बनाना है। तो देखते हैं अभी हम डेटाबेस कैसे आप MS एक्सेस को ओपन करेंगे, क्या क्या इंटरफेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो है यहाँ पे जाता हूँ स्टार्ट में, देन यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का जो MS एक्सेस है उसको यूज़ करना है। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट में गए, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। 2010 के बेस पे ही आपका बुक जो है पूरा डिटेल है। तो हम यहाँ ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 को। जैसे आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिख रहा है, तो इंटरफेस जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस में ये पूछ रहा है आपको, देखिए कि सबसे पहला चीज़ कि कुछ टेम्पलेट बने हुए हैं। टेम्पलेट का मतलब कि आप डेटाबेस किस बेसिस पे, अगर आप चाहते हैं ब्लैंक, एक तो यहाँ पे है ब्लैंक डेटाबेस, अगर आपके पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है तो ब्लैंक डेटाबेस ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ब्लैंक वेब डेटाबेस, अगर वेब से रिलेटेड आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वेब में जा सकते हैं। रिसेंट टेम्पलेट में जाएंगे तो आपके पास कई सारे टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इस यूज़ करके, टेम्पलेट्स का मतलब होता है प्री डिफाइंड डेटाबेस, पहले से कुछ डेटाबेस बना रहेगा तो उसका यूज़ करके आप डेटाबेस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है सैम्पल टेम्पलेट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसका भी यूज़ करके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद माई टेम्पलेट करके, यहाँ पे आप अगर अपना खुद का टेम्पलेट बना के सेव करना चाह रहे हैं तो माई टेम्पलेट के नाम से सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं तो फिर ऑनलाइन आप इंटरनेट के थ्रू भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज आप, अभी हम स्कूल के हिसाब से डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे सेव कुछ ऑप्शन ओपन नहीं हुआ क्योंकि अभी हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा ब्लैंक सेलेक्टेड है, यहाँ पे हम ब्लैंक ही ले लेते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस का नेम ले लेते हैं। सपोज ये डेटाबेस का नेम आप क्या लेना चाह रहे हैं, तो डेटाबेस का नेम ले लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से। तो ये हम लॉगिन करेंगे तभी पता चल पाएगा कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या इंटरफेस है। स्टूडेंट के नेम, यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट दे दिया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे सेव करना है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहने देता हूँ, इन्होंने माई डॉक्यूमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है तो इसी को रहने देता हूँ। फिर देन मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट में जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास जो है डेटाबेस का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। ठीक, तो अभी हम कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे। आज का हमारा जो सेशन है, जो आपका चैप्टर जो 5 है, उसमें सारे इंटरफेस के बारे में बताया गया है। तो देखिए डेटाबेस के जो मेन कंपोनेंट मैंने बताया था कि मेन कंपोनेंट क्या होता है, कि मेन कंपोनेंट होता है यहाँ पे टेबल होता है। ठीक, टेबल के अलावा जो है क्वेरीज होता है, फॉर्म्स होता है, रिपोर्ट होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे जाएंगे तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। तो ये आपका जो है, सबसे पहले इंटरफेस समझ लेते हैं। तो इंटरफेस कौन कौन सा है, देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे आता है डेटाबेस का नेम। तो देखिए हमने डेटाबेस का नेम जो स्टूडेंट के नाम से किया है। देन उसके बाद लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंट जो है टैब मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंट टैब मिल जाएगा। टैब मिलने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि टैब के जस्ट नीचे मिल जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टूल बार होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे टूल बार के बाद एक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर आपने टेबल क्रिएट किया है तो यहाँ पे टेबल का नेम शो करेगा कि कितने टेबल क्रिएट किए हैं।
और यहाँ पे आप डेटाबेस में क्या करते हो, डेटा सेव करना चालू करते हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डेटाबेस में जो डिफरेंट डेटा को सेव करना चालू, अगर आपको डेटाबेस में डेटा सेव करना है तो यहाँ पे डेटा एंट्री करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी हम केवल इंटरफेस समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करने का तरीका देख ला, स्टार्ट में गए, ऑल एप्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने बताया कि डेटाबेस में हमने क्या कर दिया, डेटाबेस का नेम दिया, देन क्रिएट किया, तो हमारे सामने ये डेटाबेस आ गया। ठीक, तो आपको समझना है सबसे ऊपर में यहाँ टाइटल बार। ठीक है, तो टाइटल बार क्या करता है, डिस्प्ले द नेम ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का नेम शो कर रहे हैं। देन उसके बाद आते हैं रिबन। ठीक, तो ये आपका ये वाला जो एरिया है वो कहलाता है रिबन। ये वाला जो एरिया है इसको अगर बोला जाए रिबन किसको बोलेंगे, तो ये जो पूरा एरिया है वो कहलाएगा टाइटल बार के नीचे, और फाइल मेन्यू और स्टैंडर्ड टूल बार ये दोनों क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, रिबन कहलाएंगे, जिसमें आपके सारे टैब्स होते हैं और एंड टूल बार होते हैं। ठीक है, तो रिबन इज जस्ट बिलो द टाइटल बार, इट इज शो द टैब्स। इसके अंदर क्या करता है, टैब्स शो होते हैं, ये सारे टैब्स शो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे होम टैब से लेकर टेबल टैब्स तक। देन उसके अलावा इच कमांड ग्रुप ऑफ वेरियस कमांड बटन, देखिए हर एक में क्या होते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, इसी को मैंने टूल बार बोला। ठीक, कई सारे कमांड होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें जानेंगे सारे जो क्या क्या कमांड का क्या क्या यूजेस है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है, ये होता है स्टेटस बार। जैसे MS वर्ड में भी स्टेटस बार होता है जिसमें बताता है कि नंबर ऑफ डेटा कितने क्रिएटेड हुए हैं, कौन कौन सा डेटा है। ठीक है, उसको क्या करेगा, स्टेटस बार यहाँ पे शो करेगा। देन उसके बाद आते हैं वर्क एरिया, ये आपका वर्क होता है जिसमें आप क्या करते हैं, आप जो है जो भी काम करेंगे वो वर्क एरिया में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो द वर्क एरिया डिवाइडेड इनटू 2 पैनल्स, 2 पैनल्स में डिवाइडेड है, एक होता है लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट पैनल, एंड सेकंड होता है राइट पैनल। तो देखिए लेफ्ट पैनल क्या शो करता है, ये वाला जो पैनल है क्या शो करता है, ऑल द स्टैंड्स ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में हमने जितने भी टेबल क्रिएट करेंगे, क्वेरी क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, वो लेफ्ट साइड क्या करेंगे, पैनल में शो होगा। एंड द राइट साइड जो है वो क्या कहलाएगा, ये वर्किंग एरिया कहलाएगा, जिसमें हम डेटाबेस में क्या करते हैं, कोई भी डेटा को इंटर करते हैं। तो ये क्रिएट करते समय डेटाबेस को एंट्री कहाँ पे किया जाता है, राइट साइड जो है वो कहलाता है आपका, ये जो है मेन वर्किंग एरिया होता है। तो इस तरीके से हमने डेटाबेस में क्या क्या तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा इंटर किया जा सकता है। अब देखिए कोई डेटाबेस जब क्रिएट किया जाता है तो उसका 2 तरीका होता है। ठीक है, उसको व्यू करने का 2 तरीका होता है, एक होता है आपका डेटा सीट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। ठीक, तो हम डिज़ाइन व्यू में अगर जाते हैं, यहाँ पे देखिए डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो एक दूसरे तरीके से हम डेटा इंटर कर सकते हैं। यही चीज़ दिया गया है आपके पेज नंबर 48 में। ठीक है, देयर आर द ओनली वन टेबल, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डेटाबेस में एक टेबल बना हुआ रहता है, और चाहे तो हम मल्टीपल टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, हम चाहें तो मल्टीपल टेबल क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट में गए, टेबल क्रिएट किए, तो हम नया टेबल यहाँ पे टेबल 2 क्रिएट कर लिए। तो अभी हमारा ये काम है कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 टेबल होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए टेबल को देखने का 2 तरीका है। एक मैंने बताया कि जो है आप टेबल को 2 तरीके से देख सकते हैं। तो एक तरीका क्या होता है कि आप टेबल को टेबल डिज़ाइन से देख सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन व्यू से देख सकते हैं। एंड सेकंड तरीका रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा डेटा सीट व्यू। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सीट व्यू में है, आप चाहें तो डिज़ाइन व्यू में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसके साथ 2 और व्यू आ जाते हैं, पॉइलेट टेबल और उसके अलावा एक और व्यू आ जाता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही व्यू रहते हैं, डेटा सीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। ठीक, तो इस तरीके से याद रहे, आपको टेबल को देखने का 2 तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेबल को देखा जा सकता है। देखिए लास्ट में एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कि स्टेट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पहला इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया, सबसे पहला चीज़ डेटाबेस के बारे में जाना कि डेटाबेस इज ए सिमेंटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा को एक सिमेंटिक कलेक्शन होता है, उसको डेटा बोला जाता है। पूरे क्लास के स्टूडेंट का एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे तो डेटाबेस कहलाएगा। A database is prepared by organized data according to the specific database model। डेटाबेस को प्रिपेयर करने के लिए एक किसकी ज़रूरत होती है, एक डेटाबेस मॉडल की। हम अगर घर में, आपके घर में सामान है सब इधर उधर बिखरा रहे तो आप उसको क्या करोगे, एक स्पेसिफिक प्लेस में ऑर्गेनाइज करोगे, तो वो क्या कहलाएगा,
वो कहलाएगा डेटाबेस। द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल इज रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल को मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल बोला जाता है। इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज इनटू इंटर रिलेटेड टेबल। देखिए डेटाबेस में जो टेबल जो रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रहता है वो एक इंटर रिलेटेड टेबल के अंदर ही क्या रहता है, स्टोर रहता है। डेटाबेस आर मेड ऑफ कॉलम एंड रोज। डेटाबेस में जो डेटा जो सेव होता है वो किस में सेव होता है, कॉलम एंड रोज में सेव होता है। कॉलम इज नोन एज द फील्ड। अब देखिए कॉलम को क्या बोला जाता है, डेटाबेस में जो कॉलम होता है उसको बोला जाता है फील्ड। यहाँ पे फील्ड 1 फील्ड 2 ऐसे करके आप डिफरेंट फील्ड क्रिएट किया जा सकता है। तो कॉलम को बोला जाता है फील्ड, और इधर को बोला जाता है जो रो होता है उसको बोला जाता है रिकॉर्ड। ठीक, ए फील्ड स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिकॉर्ड। हर एक फील्ड जो है क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो है एट्रीब्यूट्स को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे 1 स्टोर किया तो 1 क्या है, एट्रीब्यूट्स है। देन इसके बाद ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पेसिफिक एंटिटी स्टैंड्स। जैसे एक रिकॉर्ड होता है वहाँ पे कलेक्शन क्या रहता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, कि ऐसा नहीं कि डेटाबेस क्रिएट किया गया है तो एक ही एट्रीब्यूट्स रहेगा, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का क्या रहता है, कलेक्शन रहता है। प्राइमरी की इज ए फील्ड टू स्टोर द यूनिक वैल्यू ऑफ एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल। कि प्राइमरी की क्या होता है, एक डेटाबेस में हम नेक्स्ट जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें बात करेंगे प्राइमरी की क्या होता है। ठीक, जब डेटाबेस क्रिएट किया जाता है तो एक प्राइमरी की होता है जो यूनिक वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि रोल नंबर आपका क्या होता है, एज ए प्राइमरी की होता है। ए डेटाबेस हेल्प रिट्राइव रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन, अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड इन वन गो एंड परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। डेटाबेस क्या करता है, कई सारे डेटा का कलेक्शन होता है और उसके बीच में क्या किया जा सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को किया जा सकता है। Then database management system DBMS is a software provide to facility to create query, add and modify and delete from the database। आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस में कभी भी आप चाहते हो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, उसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हो, उसमें कोई चेंज करना चाह रहे हो, या डेटाबेस में कोई डेटा डिलीट करना चाह रहे हो, तो आप क्या किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डेटाबेस क्या करता है कि डेटा के डुप्लीकेशन को क्या करता है, रिमूव करता है। रिमूव डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी, फैसिलिटेट डाटा शेयरिंग एंड द इंश्योरेंस डाटा सिक्योरिटी। देखिए अब डेटाबेस का एडवांटेज हमने पढ़ा था कि डेटा क्या करता है, रिमूव द डुप्लीकेशन, डेटा के डुप्लीकेशन को रोकता है। रिमूव द इनकॉन्सिस्टेंसी यानी बार बार वही डेटा को स्टोर करने में क्या करता है, रोकता है। फैसिलिटेट डाटा शेयरिंग, यहाँ डेटा को क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इंश्योर द डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। आप डेटा को सिक्योर भी कर सकते हैं और डेटा को क्या कर सकते हैं, किसी और को सेंड भी किया जा सकता है। देन उसके बाद MS एक्सेस इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है MS एक्सेस, जिसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। फिर हमने 4 मेजर कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ा था, टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट के बारे में। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आज के लिए आपका होमवर्क है, आप क्लास वर्क समझो इसको, आपको इसी टाइम में जो है कंप्लीट करना है। वो एक्सरसाइज आपके बुक में जो दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम देम, इसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर में सेंड करेंगे, ताकि जो है हम जो नेक्स्ट जो पार्ट है कल जो है इसके बारे में हम जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका प्रैक्टिकल सेक्शन था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने केवल देखा है। ठीक, पूरे जो डाउट है वो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा कि MS एक्सेस टेबल्स, एंड इसके बाद रहेगा क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। यानी हमारा 3 चैप्टर दिया गया है इसके बेसिस पे। तो आने वाले चैप्टर में ये सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।